केतु ग्रह की आज उन सच्चाइयों पर बात करेंगे, उन अच्छाइयों पर बात करेंगे, उन बुराइयों पर बात करेंगे जिन चीजों को शायद आज तक हमने सोचा नहीं, समझा नहीं। और जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु शुभ है तो आपके जीवन में क्या परिणाम उसके प्राप्त होंगे, केतु अशुभ है तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जीवित अवस्था में जीते जी स्वर्ग जैसा सुख मिले और मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, ये देने वाला भी केतु ग्रह होता है। और जीते जी यानी कि जीवित अवस्था में नरक जैसी जिंदगी और मरने के बाद भी नरक की यातना भोगनी पड़े, ये देने वाला भी केतु ग्रह होता है। तो जान लीजिए आपकी कुंडली में केतु कैसा है। क्या ये आपको इस अवस्था में नरक की जिंदगी दे रहा है या स्वर्ग का सुख प्रदान कर रहा है। ये आपके इस धरती से जाने के बाद आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा या आपको नरक की तरफ ले जाएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, केतु ग्रह को अगर समझना है तो शुरुआत मैं यहां से करूंगा कि केतु का सबसे बड़ा कारक कौन है। केतु का सबसे बड़ा कारक होता है पुत्र। हम बेटे से केतु को जोड़ करके देखते हैं, यानी कि हमारा संबंध जो बेटे के साथ है वो केतु का संबंध है। बेटे को कहा जाता है पुत्र, यानी कि पुत्र नामक नरक से जो पिता को निकाल कर उसे मोक्ष की तरफ ले जाए, उसका उद्धार कर दे, वही पुत्र कहलाता है। इसीलिए केतु को भी मोक्ष कारक कहा गया है। एक समझने के लिए एक छोटी सी बात यहां पर बताता हूं। अगर किसी पिता का अपने पुत्र के साथ संबंध अच्छा नहीं है या उसको पुत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में उसका केतु खराब है। और अगर उसको पुत्र प्राप्त हो गया है और पुत्र के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, पुत्र पिता को पूछता ही नहीं है, पिता के साथ हमेशा उसका मनमुटाव रहता है। अब सोचिए कि पिता ने अपने उस संतान के लिए, अपने परिवार के लिए जो धन कमाया, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों से और बुरी चीजों से मिक्स करके कमाया होगा। अब इसके परिणाम स्वरूप जब वो पिता इस धरती को छोड़ करके, देह त्याग करके जब परलोक को जाएगा, तो जब वो नरक की तरफ बढ़ेगा, तो अगर उसका पुत्र उसके शुभ केतु की वजह से सुपात्र हुआ, तो वो अपने पिता के जाने के बाद ऐसे ऐसे पुण्य कर्मों को करेगा, पिता के औदर्भदेही क्रिया को करेगा, पिंडदान इत्यादि करेगा, दान पुण्य करके पितृपक्ष पर भोजन इत्यादि करा के उस पिता को नरक से निकालकर नरक की यात्रा को भोगने ही नहीं देगा और उसे मोक्ष की तरफ ले जाएगा अथवा स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कुपात्र हुआ, यानी कि पिता का केतु खराब था और ऐसे में उसका पुत्र यदि कुपात्र निकला, तो क्या होगा कि वो अपने पिता की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जमीन जायदाद होगी, पैसा इत्यादि होगा, उसे भी ले लेगा, उसे हो सकता है नष्ट ही कर दे, बेकार की चीजों में बर्बाद कर दे, और उसके बाद भी कहे कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या ही किया था। यानी कि ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने हमें पैदा किया तो ये सब देना करना तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, हमें पालना पोसना, ठीक है ना। तो उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया, मेरा भी पुत्र होगा तो मैं भी उसके लिए यही सब करूंगा। और ऐसे विचार रख कर अपने पिता के लिए, यानी कि जीते जी अपने पिता को दुख देना और पिता के जाने के बाद भी उस पिता के लिए कोई भी ऐसे कार्य ना करना जिससे उसे परम गति की प्राप्ति हो, ये देने वाला भी तो केतु ही है। इसलिए केतु को पुत्र से जोड़ करके देखा जाता है। अब मैं पर्टिकुलर कुंडली के केतु की बात करूं तो देखिए, केतु का संबंध जहां पर उन चीजों से है, जैसे कि केतु को अगर हम देखें तो केतु के दो रूप हैं, शुभ रूप और अशुभ रूप। शुभ रूप में ये देवता समान है, यानी कि भगवान की भक्ति से जोड़ना, ठीक है ना। जिन लोगों में भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति पाई जाती है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान की बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं, अपने पारिवारिक जनों का भी आदर सम्मान करते हैं, इनका केतु शुभ होता है। और इनकी शुभता इस बात से प्रकट हो जाती है कि ये कभी भी किसी भी बात पर अकड़ते नहीं है, बेवजह बहस में नहीं पड़ते, हमेशा सौम्य रूप रख करके चलते हैं। लेकिन वहीं पर जिनका केतु अशुभ होता है, वो पूजा पाठ को बहुत ज्यादा मानते नहीं है, और वो पूजा पाठ अगर मानते भी हैं
तो उन पूजा पाठों की तरफ ज्यादा विश्वास करते हैं जो पूजा पाठें शॉर्टकट वाली, यानी कि कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई होती हैं कि एक छोटा सा उपचार उपाय करके मेरे को तुरंत एक बड़ा फायदा हो जाए। ठीक है ना, किसी ने बता दिया कि चौराहे पर ये सामान रख करके आना है, उसके बाद देखो क्या होगा, तो ऐसे लोग तुरंत उस उपाय को कर देंगे। वही शुभ केतु वाला सोचेगा कि मैंने अगर कोई काम चौराहे पर जाके कोई सामान रख दिया और किसी का पैर पड़ गया तो किसी का नुकसान ना हो जाए, ये शुभ केतु वाला व्यक्ति है। लेकिन जो किसी का अहित ना सोचे, सिर्फ अपना हित सोचे, वो है खराब केतु वाला व्यक्ति। वहीं पर हमेशा अपने लिए जीना, सिर्फ अपनी ही बात करना, हमेशा अपने मान सम्मान को सोचना, दूसरों के मान सम्मान की फिक्र ना करना, हमेशा यही कहना कि तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी, तुमने तो मुझसे ऐसे बोल दिया। किसी ने अगर मजाक में भी कोई बात कर दी और वो मजाक भी उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो सहन नहीं कर सकता, सहनशीलता की कमी अगर किसी के अंदर है तो उसका केतु ग्रह खराब है। ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि उनके पास नौकरी नहीं है और वो नौकरी मांगने के लिए अगर किसी के पास गए, किसी के रेफरेंस से भी चले गए नौकरी लेने के लिए, और वहां वो परिचित हुआ या उसने पूछ लिया कि आपका बैकग्राउंड बताइए, तो वो अपने चाचा ताऊ अपने सभी रिश्तेदारों का बैकग्राउंड बता देंगे कि वो तो डॉक्टर है, वो तो इंजीनियर है, फलाने वो तो ये है, ये तो ये है, सब कुछ बता देंगे। अरे भाई, तुम्हारे को खुद की नौकरी की जरूरत थी तो तुम्हें सबके बैकग्राउंड को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या हो इस समय पर? तुम तो कुछ भी नहीं हो, इसलिए तो नौकरी करने निकले हो। ठीक है ना, लेकिन ये ढिंडोरा पीटते हैं, यानी कि ये खामखा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे इनके पास कुछ भी ना हो। ये खराब केतु की निशानी होती है। वहीं शुभ केतु वाला जो व्यक्ति होगा, वो कितना भी धनाढ्य हो, कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन झुककर बात करने वाला होगा, छोटों का भी सम्मान करने वाला होगा, कभी भी एहसास नहीं कराएगा अपने से नीचे वर्ग के व्यक्ति को या कम पैसे वाले व्यक्ति को कि तुम उसके सामने तुच्छ हो या छोटे हो। ये शुभ केतु वाला व्यक्ति होता है, ये शुभ केतु की निशानी होती है। वहीं पर हर व्यक्ति से चिढ़े रहना, अपने पड़ोसियों के साथ में अनबन करना, झगड़े करना, कहीं शादी विवाह समारोह में है तो वहां भी किसी ना किसी बात पर मुंह बना लेना, वहां से चले जाना, कार्यक्रम को खराब कर देना, घर में कोई भी प्रोग्राम हो रखा है तो छोटी सी बात को लेकर के एक बड़ा तुल दे देना, या चेहरा ऐसा कर लेना कि सब आकर के पूछे कि क्या हो गया है भाई। ये खराब केतु की निशानी है। वहीं शुभ केतु वाला व्यक्ति कुछ भी बड़ी बात भी हो जाएगी तो उसको ऐसे छुपा लेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और वक्त आने पर बड़े प्यार से उसका जवाब देगा। तो ये केतु की शुभ और अशुभ की निशानी हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि अगर केतु शुभ है तो स्वर्ग जैसा जीवन क्यों? स्वर्ग जैसा जीवन कैसे? देखिए, पहले तो शुभ केतु जो होता है ना, वो व्यक्ति को जीवन के अंदर तरक्की देता है, सही रास्ता देता है, क्योंकि केतु को पैरों से जोड़कर देखा जाता है और पैर ही गति करते हैं। ठीक है ना, तो पैरों के द्वारा गति होती है तो सही दिशा में चलना और अपनी मंजिल पर पहुंचना ये केतु ही करवाता है। ऐसे लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और वो कोई भी कार्य छोटा नहीं समझते, वो हमेशा छोटे से शुरू करके एक दिन टॉप तक पहुंचते हैं। वहीं खराब केतु वाला व्यक्ति किसी भी छोटे काम को स्टार्ट करता ही नहीं है, उसे हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकालने की आदत होती है। ठीक है ना, वो हर काम को छोटा, और अगर किसी ने किसी काम को स्टार्ट ही नहीं किया छोटे रूप से तो वो बड़ा बनेगा कैसे? ठीक है ना, इसी वजह से ये सिर्फ समय को गवाते रहते हैं। शुभ केतु वाला व्यक्ति गुरु को बड़ा ढूंढ करके बनाता है, खोज करके गुरु बनाता है। वो ऐसे लोगों के साथ मित्रता करता है जिनके पास में नॉलेज होती है, जिनके पास में उन्होंने कुछ हासिल किया होता है जीवन के अंदर, ताकि उन्हें भी प्राप्त हो जाए, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कुछ और। लेकिन खराब केतु वाला जो होगा ना, वो अपने समय को हमेशा बर्बाद करने की तरफ लगा रहेगा। वो इधर उधर के गुरु बनाएगा, इधर उधर की पूजाएं पकड़ लेगा और फिर घंटों घंटों उन पूजाओं में अपना समय व्यर्थ करके और एकदम से अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर बाद में वो अपने गुरुओं को भी दोष देते हैं, बाद में देवी देवताओं को भी दोष देते हैं। अरे मैंने तो इतने साल इन देवताओं की पूजा करके देख ली, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, पूजा पाठ करके तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, भगवान की पूजा से कुछ होता ही नहीं है। कुछ समय के बाद मन को बदल लेते हैं, फिर पूजा करने लग जाते हैं, अब की बार देवता को बदल देते हैं। तो ऐसे लोग
जो बार बार देवी देवताओं को बदलते रहते हैं, कभी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, कभी राम जी की, कभी विष्णु जी की, कभी दुर्गा जी की, उनका कोई एक निर्धारित इष्ट ही नहीं है। वहीं पर शुभ केतु वाले को पता होता है कि उसका इष्ट कौन सा है। अगर वो बजरंगबली को पूज रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं, राम को पूज रहे हैं तो राम जी की पूजा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये शुभ और अशुभ केतु की निशानी होती है। तो ये हो गया स्वर्ग प्राप्त करना, यानी कि शुभ केतु होगा तो व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब धन कमाएगा, खूब अच्छे से रहेगा, और वहीं पर उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, और उसकी जो संतान होगी यानी कि जो पुत्र होगा वो भी उसका कहीं ना कहीं आज्ञाकारी होगा, संस्कारी पुत्र होगा, जो पिता का कहना माने, पिता का अनुसरण करे, और इस दुनिया से पिता के जाने के बाद पिता को नरक में जाने से रोके, और पिता के लिए ऐसे ऐसे कार्य कराए, ठीक है ना, धर्म पुण्य के कार्य कराए, जिससे पिता स्वर्ग में जाए या पिता का मोक्ष हो जाए। वहीं पर खराब केतु वाला अपनी जिंदगी को स्वयं अपने जीवन काल में तो नरक कर ही लेता है, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों से चिढ़ने की आदत की वजह से अपने बच्चों को भी यही सिखाया होता है, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको जैसा आप ढालोगे वैसा ढल जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया होता है कि ये रिश्तेदार हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये रिश्तेदार हमारे लिए बुरा सोचता है, ये रिश्तेदार तो हमारी कट्टी पर रहता है, ये रिश्तेदार तो जो है हम कुछ भी अपने घर में लेकर के आते हैं तो इन्हें चिढ़ हो जाती है, हमारा पड़ोसी तो ऐसा है, हमारा वो लोग आदमी तो ऐसा है। तो ये हमेशा अपने बच्चों को इस प्रकार से गाइड करते रहते हैं, और बच्चे भी फिर ऐसा ही सीख करके इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हर बात में चिड़चिड़ करने की आदत होने की वजह से इनके बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, और या तो बच्चे जैसे ही जवानी में कदम रखते हैं इनको छोड़ करके या तो कमाने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, अथवा इन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, इनसे दूरी बना लेते हैं। तो ये होता है जो है नरक भरी जिंदगी, यानी कि अपने जीवन में आप नरक भोग रहे हैं, और आपके पास रुपया पैसा की तो दिक्कत होती ही है कहीं ना कहीं। अब जब आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे ही दिए हैं, तो आपके जाने के बाद बच्चे आपके लिए क्या करेंगे ये तो आप स्वयं सोच लीजिए, क्योंकि जब जीवित अवस्था में उन्होंने आपको नहीं पूछा तो मरने के बाद क्या पूछेंगे। तो इस तरह से मोक्ष भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये खराब केतु की निशानियां हो जाती हैं। अब केतु को शुभ कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात यह है, कौन सा ऐसा कर्म किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे केतु शुभ हो जाए। तो सबसे पहले तो अपनी आदत को सुधारिए, जितनी भी मैंने चीजें बताई उनके विपरीत चलिए, यानी कि शुभ केतु वाले लक्षण अपने अंदर लेकर के आइए, और किसी ना किसी रूप में कुत्ते की सेवा से जरूर जुड़िए, यानी कि या तो घर में कुत्ता पाल सकते हैं तो जरूर पालिए, नहीं पाल सकते हैं तो सड़क के आवारा कुत्तों को खाना खिलाते रहिए। दूसरा जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं वो स्वयं केतु के मंत्र में ही आया है, कि यानी कहा गया है उस मंत्र के अंदर पलाश पुष्प संकासम, जो पलाश के पुष्प के समान लाल वर्ण वाले हैं। तो पलाश का जो फूल होता है जिससे देवी देवताओं के लिए होली खेली जाती है, जब भी होली आती है ना, तो उसे होली से पहले जो एकादशी आती है उस पर भगवान के साथ रंग खेला जाता है, और वो रंग खेला जाता है पलाश के फूल के साथ। तो आप बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, पलाश के फूल आप बाजार से ले लीजिए, बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है ना, 10 20 50 रुपए तक आ जाएंगे, 250 ग्राम आधा किलो के आसपास, और उनको ले करके आप रख लीजिए। जिसको भी लग रहा है कि आपका केतु खराब है, ये रामबाण उपाय मैं आपको दे रहा हूं केतु के लिए, जिनको भी लग रहा है केतु खराब है, आपका, आपके बच्चों का, पत्नी का, परिवार में किसी भी व्यक्ति का, ठीक है ना, केतु खराब लग रहा है। और केतु की एक बात और मैं बताता हूं, केतु ऐसी बीमारियां देता है परिवार के अंदर जिन बीमारियों का पता नहीं लगता, यानी कि या तो गुदा रोग से संबंधित परेशानी होगी, ठीक है ना, पाइल्स, बगंदर इत्यादि इत्यादि, या गुप्त बीमारियां यानी कि सर्जरी पे सर्जरी हो रही है लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, या बीमारी का देर से पता लग रहा है, या बीमारी डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे। तो ऐसे अगर सदस्य आपके घर के अंदर मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि आप पलाश के पुष्प बाजार से ले लें, और पलाश के पुष्प लेकर के नहाने के पानी में आप तकरीबन 4 या 5 फूल रोज लेकर नहाने के पानी में डाल दीजिए, और 10 से 15 मिनट के अंदर ये पानी को कलरफुल कर देंगे, यानी कि रंग छोड़ देंगे, और उन फूलों को निकाल दीजिए। उसके बाद उस जल से आप स्नान कर लीजिए, ठीक है ना। ये आप पूरे 40 दिन 43 दिन कर लीजिए लगातार, तो
तो आप ये देखेंगे कि जो केतु की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में थी वो शुभ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से केतु का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पलाश के फूलों का ये प्रयोग बहुत ही अनुभूत है, यानी कि ये उपाय बहुत अनुभूत है, इसे जरूर करना चाहिए। और ये एंटीसेप्टिक भी होता है, यानी कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई त्वचा रोग भी है तो ये फूलों के स्नान से सही भी हो जाता है। तो इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तीसरे उपाय के रूप में अगर मैं आपसे कहूं तो केतु जब खराब होता है तो मंगल और बृहस्पति भी अच्छे नहीं होते, वो भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में केतु को सही करने के साथ साथ मंगल और बृहस्पति को भी शुभ करना है, यानी कि मंदिर के अंदर आप 3 केले गुरुवार के दिन आप जो है मंदिर में चढ़ाएं किसी भी देवी देवता के आगे, अथवा आप 400 ग्राम चने की दाल ये मंदिर में चढ़ा सकते हैं। बहते हुए पानी में भी आप जल प्रवाह इसको कर सकते हैं। इसे आप हर गुरुवार को मंदिर में चढ़ा दीजिए, अथवा 43 दिन लगातार आप इसको मंदिर में दान कर सकते हैं। और 43 दिन लगातार आप 3 केले भी मंदिर में दान कर सकते हो, या हर गुरुवार 3 केले मंदिर में दान कर सकते हो। ये केतु को शुभ करेगा। और मंगल को शुभ करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मंगलवार के दिन आप जो है गुड़ ले लीजिए, और गुड़ और थोड़े से भुने हुए चने, जी हाँ, गुड़ और भुने हुए चने, लेकिन चने में नमक नहीं होना चाहिए, फीके चने, ये लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी का भोग लगा करके वहीं पर उसको वितरण कर दीजिए, या वहीं मंदिर में छोड़ करके आ जाइए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो केतु आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा। और आपके घर में यदि कलेश का वातावरण रहता है, बीमारी का वातावरण रहता है, या पैसा नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन के अंदर, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, तभी आपका केतु ठीक होगा, तभी आपके जीवन में कामयाबी मिलेगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ शुभ लक्षण मिलते हैं या अशुभ, यानी कि आपको कमेंट में लिखना है कि शुभ या लिखना है अशुभ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके साथ केतु के कौन से लक्षण मिलते हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो जो है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।